गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। चैप्टर 1 है ये क्लास 10 का। तो हम लोग जो है बेसिकली इसमें कोई हमें नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, हमें प्रॉपर बस एक रिवीजन के लिए है। नोट्स वगैरह तो हर कोई क्लास में स्कूल में सब बन जाते हैं, इसमें नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ सुनना है, आपकी रिवीजन हो ताकि। और हम इसमें खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज मोस्टली चैप्टर कवर हो जाए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन जितना होगा अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इस टर्म से क्या समझ आता है कि केमिकल रिएक्शंस इज बेसिकली क्या होती हैं। तो वो रिएक्शंस जिनमें कोई एक या दो एटम्स से, क्या 1 या 2 एटम्स से क्या हो, कोई नया प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट इन द सेंस कोई भी, मैंने सपोज 2 ले लिए रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट जो निकलेगा। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने आप यहाँ पर कोई भी दो रिएक्टेंट ले लिए। सपोज ए है वो रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट है बी। अब इन दोनों को मिलाकर जो प्रोडक्ट बना वो सपोज बन गया ए बी। तो ये होती है एक केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या है, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है और क्या हो सकता है, एक नए प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करें, फिजिकल चेंज इन द सेंस जैसे कि हमारे पास 2 चेंजेस होता है, एक केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि नए प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, बट कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता एक या दो रिएक्टेंट से। तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस पे है, उसकी इक्वेशंस पे है, कैसे हमें बैलेंसिंग करनी है, कौन से अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमें सब ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो हम आगे आते हैं। सबसे पहली हमारी जो बुक्स में है वो दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। 3 एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली कुछ नहीं है, उनमें यही बताया है रिएक्शंस कैसे बन रही है और क्या कहते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके बारे में बताया है। तो पहली एक्टिविटी है ये वाली, कौन सी, एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन लिया, जिसका साइज़ आप लोग कुछ भी ले सकते हो, आपकी बुक कहती है 3 to 4 सेंटीमीटर की आपको एक रिबन लेनी है। फिर उसको क्या करना है, उसको बर्न करना है। क्या करना है, बर्न करना है। तो अब हमने जो रिबन ली है वो एक तो सबसे पहले क्लीन होनी चाहिए। क्लीन होनी चाहिए, क्यों क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना, कौन होता है, जो कि मैग्नीशियम होता है हमारे पास, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है, इट इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर हमने उसको क्लीन नहीं किया रिबन को, तो वो क्या करेगा, वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उस रिबन पे क्या बन जाएगी, एक ऑक्सीडेटिव लेयर बन जाएगी। कैसी लेयर बन जाएगी, ऑक्सीडेटिव लेयर बन जाएगी। सेम ऐसी लेयर किसके साथ बनती है, एल्यूमिनियम के साथ भी बनती है, क्योंकि वो भी मैग्नीशियम की तरह क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, वो भी क्या है, मैग्नीशियम की तरह रिएक्टिव है। लेकिन अब हमें, चलो ठीक है, हमने पहली वाली एक्टिविटी कवर कर ली। अब हम उस एक्टिविटी का ना एक बार क्या देख लेते हैं, उस एक्टिविटी का हम रिएक्शन देख लेते हैं कि वो रिएक्शन बना क्या। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दिया, बर्निंग कर दी। अब उसके बाद जब वो बर्निंग हो गई तो उसका रिजल्ट क्या मिला, उसने पूछा ना एट द एंड, व्हाट डू यू सी द रिजल्ट, या फिर व्हाट इज़ द रिजल्ट यू गेट। तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू MgO। क्या देता है, MgO देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस एयर, यही O2 इज एयर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अब कई लोगों का डाउट होता है कि वाई हमने O2 ही क्यों लिया, हमने वाई वी डिड नॉट टुक O, हमने O क्यों नहीं लिया, हमने O2 ही क्यों लिया। क्यों, क्योंकि जो O है ना, ये एटम है, ये क्या है, ये एटम है, सिंगल एटम की बात हो रही है। और हमें यहाँ पर जो चाहिए, एक गैस चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट, गैसियस स्टेट। और बेसिकली ये क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन मिलके एक ये बना है। तो यानी कि हम इसे एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। जब 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं
तो वो ही यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल यानी कि O2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? O2 बना रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी पहली एक्टिविटी के बारे में। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि उसने डायग्राम हमें क्या दिया है। ये रहा, 1 सेकेंड जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने शायद लेबलिंग क्लियर नहीं है। यहाँ पर देखो 2 mgO2 और 2 mgO दिया है, लेकिन हमने जो रिएक्शन लिखी थी हमने सिर्फ Mg प्लस O2 गिव्स MgO लिखा था। क्यों? इसमें दोनों में फ़र्क क्या है इन दोनों रिएक्शंस में, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी सीरीज वाइज चलेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये मैग्नीशियम रिबन है जो उन्होंने क्या की है, ये बर्न करी है। ठीक है, ये का बर्नर है जिससे आग निकलती है प्रॉपर, जो यहाँ पे क्या निकलते हैं, फ्लेम्स निकलते हैं। तो यही सेम डायग्राम दिया है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा एक्टिविटीज़ से। जो भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो बस यही बनेगा कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न अगर करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगी। दूसरा, हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए उसको बर्न करने से पहले, वो आपके इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन है, हम वहाँ पे भी करेंगे। सेकंड एक्टिविटी जो आती है वो आती है कौन सी वाली, लेड नाइट्रेट रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर तो हमें देखना है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तब आप इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड रिएक्शन लिखी है और जो हम बनाएंगे ना वो सिंबल रिएक्शन, फॉर्मूला रिएक्शन होती है एक तरह से। तो जब तक हमें पता ही नहीं फॉर्मूला तो हम वर्ड रिएक्शन से हम रिएक्ट करके कैसे बताएंगे, इसीलिए हमें फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। लेड नाइट्रेट जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें ये लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, दैट इज Ki। 1 सेकेंड, Ki। ठीक है, अब उसने बस इसकी आगे रिएक्शन करी है, क्या बनाया है, एक तो बनाया है KNO3 प्लस PbI2। अभी भी ये क्या है, एक नॉर्मल स्केलेटल रिएक्शन है। स्केलेटल रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, स्केलेटल रिएक्शंस आर योर अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। ठीक है, अभी प्रॉपर पूरा का पूरा सारा डिफरेंस हम क्या आगे ही पढ़ेंगे एक साथ। अभी हम सिर्फ एक और एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। अब आ गया हमारा वही काम जो हमें करना है, केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या लिखी है, द वर्ड रिएक्शन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी। तो बेसिकली अबव रिएक्शन नहीं, यहाँ पर अबव एक्टिविटी आना चाहिए, जो हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी थी उसके बारे में ये वर्ड रिएक्शन हमें दी हुई है। वर्ड रिएक्शन में क्या दिया है, मैग्नीशियम। अब हम इसको प्रॉपर फॉर्मूला के बेस में लिखते हैं, फॉर्मूला इन द सेंस जो भी Mg का सिंबल होता है एक तरह से। मैग्नीशियम यानी कि Mg, प्लस में ऑक्सीजन यानी कि O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। समझ आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। लेकिन अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ तो 2 O है और यहाँ एक ही O है। ठीक है, यहाँ पर एक ही Mg है, यहाँ पर भी एक ही Mg है, यानी कि Mg तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो मेन किसकी दिक्कत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है कि जो ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी अभी, वो कैसी रिएक्शन है, वो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब इस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। अब वो बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है हम वो भी देखेंगे, पर अभी बस इतना समझो कि हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, अभी हम सब जानेंगे। पर इतना समझ आ गया ना कि हमें क्या करना है, इन्हें बैलेंस करना है। सबसे पहले आगे हम बैलेंसिंग पढ़ने से पहले हम पहले समझते हैं कि ये MgO और O2 साथ में ये MgO ये सब है क्या। तो है क्या इन द सेंस, हम अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन सेज व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यही तो अभी मैंने शुरू में बताया, रिएक्टेंट कौन होते हैं, ये वाले पार्ट जो कि कहाँ पर है, आपके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS पे है। और प्रोडक्ट कौन होते हैं, विच इज़ ऑन योर RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब इस एरो पे क्या होते हैं, कुछ कैटलिस्ट के नाम लिखे जाते हैं जो आप हायर क्लासेस पे पढ़ोगे, अभी इतना नहीं आएगा, थोड़ी बहुत जगह पे आ गया तो आ गया। कैटलिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी तरह की रिएक्शन को क्या कर देते हैं, उसको फास्ट करवाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, उसका जो भी
अगर कोई भी रिएक्शन होने में सपोज़ आपको लग रहा है 15 मिनट, तो जो अगर हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो उस टाइम को रिड्यूस कर देंगे। सपोज़ 15 मिनट से हो सकता है वो 5 मिनट कर दें, तो जल्दी हो गई ना रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का वो काम होता है, ठीक है। तो अब समझ आ गया कि ये Mg और O2 ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। वाई? बिकॉज दे रिएक्टिंग विद ईच अदर, और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, MgO है यहाँ पर प्रोडक्ट। तो दो या दो से ज़्यादा एटम का जब रिएक्शन होगा आपस में, यानी कि वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट कहाँ बनता है, RHS पे बनता है। एक बार मैं दोबारा से सारा बता देती हूँ, रिएक्टेंट एंड इसका जो भी पूरा स्टेटस है दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं क्या बात हो रही है। एक मिनट को मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर तो हमने दो टर्म्स समझी। एक हमारे पास टर्म है रिएक्टेंट्स की, दूसरी हमारे पास क्या टर्म्स है, प्रोडक्ट्स की। किसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो बेसिकली LHS पे लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड रूल है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि हम लोग रिएक्टेंट्स को, ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट इन द सेंस जो प्रॉपर जो भी इनके लिए नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एक तरह से कह सकते हैं कंपनीज होती हैं, जो भी हेड जो होती हैं, उन्होंने ये सब कुछ क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, ठीक है। एक तरह समझ लो ये रूल है, यूनिवर्सल है, ताकि हर जगह हर किसी का, अगर सपोज तुम अमेरिका गए, वहाँ पे तुमने पढ़ा, तुम्हें कोई बोलेगा कि प्रोडक्ट इज़ ऑन LHS और रिएक्टेंट इज़ ऑन RHS, तो हो गए ना तुम लोग कंफ्यूज। बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा ना यार, हमने तो ऐसे पढ़ा था। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सब जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हर जगह LHS पे ही रिएक्टेंट्स होते हैं और RHS पे ही क्या होते हैं, RHS पे ही आपके प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। समझ आ गया। और ये बात क्या हो सकती है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, यहाँ पर दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, पर मतलब बहुत सारा नहीं हो सकता। हमारे लेवल पे बेसिकली 2 तक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 3 ही है। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ही रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और मिक्सिंग हो जाएगी, इतनी ज़्यादा लेते भी नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एक लेते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दो लेते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। बट इतना भी समझ आना चाहिए ये तुम लोगों को कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और बेसिकली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। समझ आ गया होगा ना इतना। चलो 1 मिनट, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर। हाँ, अब लाइन बची है आपकी, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को जानना है। अब हम आएंगे उस वाले प्रोसीजर पे, कैसे वाले प्रोसीजर पे, जो अभी हमने पीछे समझा कि इस रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ये जो Mg वाली है, और साथ में इस रिएक्शन में ये जो हमने यहाँ पर लिखी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें अब वो समझना है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो दूसरी वाली, पहली वाली रिएक्शन है, 1 सेकेंड, जो ये हमारे पास पहली वाली रिएक्शन है, कौन सी वाली रिएक्शन है, ये वाली, दिस वन रिएक्शन इज़ अ बैलेंस्ड रिएक्शन। और जो हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, दिस इज़ अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, अनबैलेंस्ड। अब इसका हम प्रॉपर एक तरह से डिफरेंस समझते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखो, बैलेंस्ड रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये किस पे बेस्ड होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस पे बेस्ड होती है ये, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे हुआ वो भी हम समझेंगे। और नंबर ऑफ एटम्स, एक लाइन आपकी NCERT लिखती है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड। कौन सी बोथ द साइड्स, आपका एक जो है LHS एंड RHS, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी equal, that should be what, that should be equal. Number of atoms on both the sides यानी कि LHS and RHS should be equal. Should be what, should be equal. ठीक है, क्या होना चाहिए, should be equal. 1 second. अब हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, what is conservation of mass का मतलब, and what is ये number of atoms का मतलब। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि हम किसी भी रिएक्शन या किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का मास कैसे लिखते हैं। हमने सीरीज़ पढ़ी ना,
1 2 3 4, चलो ठीक है मैं बता ही देती हूँ। हमें 1 to 20 एलिमेंट्स के नाम भी याद होने चाहिए और उनके क्या होने चाहिए, मासेस, एटॉमिक मासेस भी याद होने चाहिए। कैसे मास, एटॉमिक मास। ठीक है, अब जिन जिन को याद नहीं है उनको याद करने पड़ेंगे, और ज़्यादा नहीं तो कुछ बेसिक जैसे कि हाइड्रोजन का याद कर लेना। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, ठीक है, हम ग्राम्स में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का तो ले लो, तो ऑक्सीजन का 16 मास होता है। क्या होता है, 16। कार्बन का तो सबको रटा होना चाहिए, इट शुड बी 12, इट इज़ 12। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन का ले लें तो नाइट्रोजन इज़ 14। ठीक है, नाइट्रोजन का हो गया। और किसका इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना आता नहीं, मैग्नीशियम का देख लो क्योंकि अभी काम आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है। ये तो सबके क्या हो गए, एटॉमिक मास हो गए। क्या हो गए, एटॉमिक मास हो गए। लेकिन अगर मेरे पास सपोज O2 दिया है, इसका कैसे मैं मास निकालूंगी? मेरे को तो सिर्फ ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन का मास पता है। अच्छा, कई लोग इतने होशियार होते हैं कि O2 है, अच्छा ठीक है 16 पढ़ा था हमने, 16 लिख दो। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन का पढ़ा था, हमने एटम का मास पढ़ा है। यहाँ पे एक तरह से देखो, हमें 2 का निकालना है, यानी कि हमें मॉलिक्यूल का निकालना है, या तुम कह सकते हो हमें 2 एटम्स का मास निकालना है। ठीक है, तो अब वो मास कैसा निकलेगा? तो वो मास निकालने के लिए अगर मुझे पता O2 का निकालना है, तो ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना था, इट वाज 16 ग्राम। तो 2 का कितना होगा, 2 × 16 विच इज़ 32। यही अगर मेरे पास O3 हो, O3 का सबको नाम पता है ना, विच इज़ ओजोन। क्या नाम है O3 का, ओजोन नाम है। तो इसका कैसे निकलेगा, 3 × 16 कितना हो जाएगा, 48। समझ आ गया? ऐसे निकलता है ये मास। ये अभी हमारे काम आएगा किसमें, बैलेंसिंग में। तो वापस आते हैं हम अपनी बैलेंसिंग इक्वेशंस पे। तो हमें बैलेंसिंग इक्वेशंस में अब ये जानना है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए। तो हम आते हैं इस वाली mg को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, वो बेटर रहेगी mg वाली। एक मुझे आगे एग्जाम्पल है क्या, यहाँ पर है, चलो यहीं से देखते हैं, इधर में आ जाएगा काम। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको क्या बताना है, यही लाइन बतानी है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, that is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal on the total mass of the elements on the reactant side। ये भी मैंने लाइन पूरी समझा दी है। हमें अब मेन जो देखनी है वो बैलेंसिंग देखनी है। हम mg का ही एग्जांपल लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी का। ये mg + O2 देन वी कम टू, क्या बनाया उसने, ये तो रिएक्शन याद भी हो गई होगी, अब इतनी बार बोल लिया हमने कि mg + O2 विल गिव MgO विच इज़ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें करनी है इसकी बैलेंसिंग। कैसे करेंगे, तो जो भी एटम आपकी एनसीईआरटी में 7 स्टेप दिए हैं, जिनमें से 6 तो ओरली मैं बता दूंगी ऐसे ही, और 7वां वाला भी जो है वो अलग है थोड़ा। तो शुरू के जो 6 हैं ना, अच्छा ये जो स्टेप्स हैं ना, रटने बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं रटने, बिकॉज ये कहीं लिखने थोड़ी आएंगे। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बैलेंस द इक्वेशन, या फिर आपको ऐसे डैश बना के दे देंगे कि ये XYZ, सपोज यहाँ पर लिख दिया कि ये X है, ये Y है, ठीक है, यहाँ पे Z बना दिया, राइट द वैल्यूज़ ऑफ X, Y एंड Z। आगे क्वेश्चन करेंगे हम, ऐसा है हमारे पास, तो हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, तो सारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बैलेंसिंग सीखते हैं। तो जो पहली बात वो बताता है कि आप ना, जो आपकी पहली एनसीईआरटी कहती है इन पे ना डिब्बे बना लो, जस्ट मेक द बॉक्सेस अराउंड दैम। फिर सेकेंडली वो बताती है कि अब हमें क्या करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा ईजी तरीके से बताऊँगी, मैं स्टेप वाइज नहीं बता रही, नॉर्मल तरीके से, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। कोई भी लंबा चौड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबल लगता है वो टेबल मेथड कि इनिशियल इतने हमारे पास एटम, नंबर ऑफ़ एटम्स थे, फाइनली हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ एटम्स हो गए, तो आप उससे भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम लेकिन इसी से समझेंगे। तो वो तरीका क्या है, हमें यहाँ पर सीखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स किसके पास है। नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा भी है किसके पास, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं। यहाँ पर हम दोनों साइड चेक करेंगे, एक हम लिखेंगे LHS पे, देखो ऐसे लिख लो यहाँ पर LHS एंड RHS। ठीक है, हम चेक करेंगे LHS में अभी कितने एटम्स हैं और RHS में अभी कितने हैं।
ठीक है। Mg की अगर मैं बात करूँ तो LHS साइड पे Mg के पास कितने हैं, एक है, RH साइड पे भी एक है, चलो बढ़िया है अभी। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, O2 ही लिख रही हूँ, यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, ये है कि नहीं दो, इसको हटा दो, ऐसा करो, O को रहने दो, अभी इसको ना कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक ही है ना, तो यहाँ पर एक ही है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 2 कर दो। लेकिन अगर हम इसको 2 करेंगे, 2 लगाएंगे कहाँ पे, यहाँ थोड़ी लगाते हैं, नहीं ये यहाँ नहीं लगता, ये लगता है यहाँ आगे। अगर कोई भी आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वो हमेशा पूरे पे लगेगा, पूरे कंपाउंड पे। यहाँ नहीं लगा सकते आप कि अरे हाँ यहाँ 2 लगा दो हो गया, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इधर लगाना आपको इस साइड, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि चलो ठीक है, आपने कहा कि 2 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर तो Mg के पास भी 2 हो गया, तो अब हम क्या करें, पहले तो 1 1 था, इक्वल हो गया, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस क्या करना है, जो यहाँ पर 2 हो रहा था तुम यहाँ पे भी 2 लगा दो, यानी कि इसको भी इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 कर दो, हो गया। क्या बना रिएक्शन, व्हाट डज योर रिएक्शन बिकम्स नाउ, it will be 1 second, will be 2Mg plus O2 gives 2MgO। हुआ ना बैलेंस। अब चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। कैसे, Mg यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर Mg देख लो भैया, यहाँ पर 2 Mg है, यहाँ पर भी 2 Mg है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। जो ये है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है। और सपोज़ अगर मेरे पास ये लिखा होता MgO3, ये कोई ये होता नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया, चलो रहने दो, हम ना फिर प्रॉपर वही ले लेते हैं, वरना सबके दिमाग में होगा क्या आपने बनाया था। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि ये वाली इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। पर अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अगर Mg के साथ हम O2 को रिएक्ट कर रहे हैं तो MgO ही बनेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो Mg2O क्यों नहीं बनेगा, या MgO2 क्यों नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम समझते हैं कि कैटायंस और एनायंस का मेन काम क्या है यहाँ पर, क्योंकि अब वही यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, एक मिनट, लेट मी सी अगर कोई खाली स्पेस है तो, नहीं है तो कोई नहीं, हम इसी में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम सीखेंगे कैटायंस एंड एनायंस का जो भी मेन काम है। सबसे पहले अब हमें जानना है कि कैटायंस क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे एनायंस क्या होता है, ताकि हमारे लिए कोई भी फॉर्मूला बनाना फिर ईजी हो जाएगा। तो कैटायंस वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायंस वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें याद कैसे रहेगा कि कौन से वाले के पास नेगेटिव चार्ज है और कौन से वाले के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जो मैंने याद किया था तरीका, यानी कि हमारे टीचर्स ने भी हमको बताया था, तो जो कैट होती है ना, उनके पास क्या होते हैं, पॉज होते हैं। तो तुम याद रख सकते हो कि जो कैटायंस हो गया तुम्हारा, वो कैसा हो गया, दैट विल बी पॉजिटिव नेचर। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कैथोड, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर कैथोड नेगेटिव हो गया तो फिर एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दोबारा से एक बार देखते हैं, क्या पढ़ा हमने, 4 टर्म्स है। एक कैटायंस, जिसमें सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि, और इन पर ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एनायंस हैज़ विच चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और नन ऑफ द अबव। तो हमें याद नहीं रहता, उसके लिए हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने बता ही दिया है कि जो कैटायंस होते हैं, यानी कि जो कैट्स होती हैं, उनके पास क्या होता है, पॉज, जो उनके पंजे होते हैं उनको पॉज बोलते हैं ना। तो यानी कि कैसा हो गया ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो ऑपोजिट दोस्त है, कौन सा, एनायंस, वो कैसा हो गया, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब अगर कैटायंस पॉजिटिव है तो हमें ये तो पता ही है कि जो कैटायंस का चार्ज है उसका ऑपोजिट कैथोड का चार्ज है। तो अगर कैटायंस पॉजिटिव है तो कैथोड क्या है, नेगेटिव हो गया। अब कैथोड का ऑपोजिट कौन है, एनोड है, सेम जैसे कि कैटायंस का एनायंस है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब मैं क्या है ना, कुछ
कुछ वो बताऊँगी एनायंस और कैटायंस, सिर्फ उनको याद रखना है और उनको ही अपने पास नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि इधर मैं बता रही हूँ कैटायंस, इस पूरी रो में हम कैटायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1 सेकेंड ये, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एनायंस के बारे में। ये ना दिक्कत कर रहा बार, किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैंने इंक हटा दी, एनायंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एनायंस चलेंगे। कैटायंस जैसे कि सबसे पहला Na पॉजिटिव, फिर Mg पॉजिटिव, फिर कौन सा है हमारे पास Al+3, ये पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम के पास 3 चार्ज होता है, फिर Ca2+। अच्छा तुम्हें ये पता है कि इसके पास 3 चार्ज क्यों होता है एल्यूमिनियम के पास, क्योंकि ये कहाँ का होता है, इट इज़ ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ग्रुप 13 का ये। तो हमने पता ही है कि जो भी ग्रुप 13 वाले होते हैं, जैसे कि ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो इनका पीछे वाला नंबर होता है ना, यही इनका चार्ज होता है। कैसे, चलो ये भी लगे हाथ देख लेते हैं। ग्रुप 13, 14, 15 इसका क्या है, 3 चार्ज है, इसका क्या है पॉजिटिव 4 रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब हम जब ग्रुप 15 पे आ जाते हैं, 16 पे आ जाते हैं, 17 और 18 पे आ जाते हैं, तो जो तुम्हारा चार्ज होता है वो 8 - 5 करके लेते हैं। कैसे, सॉरी 5 - 8 करेंगे, तब हमें पता चलेगा यहाँ पर या तो +3 होगा या -3। लेकिन यहाँ पर कौन सा ले लेंगे, -3, क्योंकि जो +3 है वो कौन से पे जाएगा, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स पे, ठीक है। सिमिलरली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, दोबारा देख लेते हैं। ग्रुप 13 पहले, फिर 14, 15, 16, 17, 18। क्या बताया मैंने, 15 वाले का 5 - 8 करेंगे, 16 वाले का 6 - 8 करेंगे, 17 वाले का 7 - 8 करेंगे। कितना चार्ज हुआ, -3। कितना चार्ज हुआ, -2। कितना हुआ, -1। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एनायंस हो जाएंगे, और इनके वाले जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैटायंस हो जाएंगे। चाहे इनके हो, चाहे जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 के हैं, उनका भी क्या है, +1 +2। तो अब ग्रुप 1 में कौन सा आता है, हमें ये भी देखना है। इतना समझ आ गया पहले कि 13, 14, 15, 16 का ये समझ आ गया ना, चार्ज पूरा इसका। तभी हम आगे ग्रुप 13 है, सॉरी 1st और 2nd में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप 13 का कैसे है, कैसे ये चार्जेस आए, कैसे में पता चला कौन कैटायन है कौन एनायन है। तब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, क्या है वो हमारे पास चीज़, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। एक बार हम नाम भी देख लेते हैं कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 2 में कौन से आते हैं, ताकि अभी जब हम कैटायंस एनायंस लिखेंगे हमारे लिए उनको लिखना ईजी हो जाएगा। ग्रुप 1 में आते हैं, हमने कैसे याद किया था, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। आई एम सॉरी यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने ये सीजियम और फ्रोनिशियम ऊपर लिख दिया है, लेकिन ये होना नीचे ही चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे में बेसिकली सीजियम तक ही आता है। ये जो होता है क्या हो जाता है, ये रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता। इनफैक्ट सीजियम लिखा तुम लोगों के लिए ना, तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, ये मेनली पोटेशियम तक, रुबीडियम भी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सेम ग्रुप 2 का कैसा था, हमने बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, सॉरी बाप मत बोलना भले, या बाबा राजी ऐसे कर लेना, बाबा, ठीक है। और तुम लोगों को कितना ही आएगा, इतना ही आएगा। क्या है ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। ये होता है बेरियम, और ये होता है रेडॉन, मेरे ख्याल से रेडॉन ही होता है, रेडियम, चेक करना एक बार। हाँ सॉरी ये वाला मैं भूल गई हूँ, ये वाला भी जो होता है ना, ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। इनका क्या होगा, इनका चार्ज है +1, ठीक है। इनका भी क्या, यार मत करो दुखी, +1, ठीक है। इसका भी क्या है +2, फिर इसका भी +2, इसका भी +2। ये पेन बहुत इरिटेट कर रहा है आज, थैंक यू। चलो ये हो गया, इतना समझ आ गया सबको, कैटायंस एनायंस मेन यही काम आते हैं, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं एक बार कि हमें यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कैटायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर एनायंस के बारे में बात करेंगे। कैटायंस में Na+, फिर तंग कर रहा है, Mg+, ठीक है, सॉरी Mg2+, देखा गलती करती ये, रुक जाओ
+2 नहीं 2 प्लस करते हैं, वो ठीक रहेगा। 2 प्लस Al 3 प्लस Al क्यों +3 हो गई? क्योंकि ये ग्रुप 13 है। Mg 2 प्लस क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 है। समझ आ रहा है ना? इतना समझ आ रहा है ना तो पूरा समझ आ जाएगा। और लास्ट हम ले लेते हैं Ca 2 प्लस अभी के लिए। क्या ले लेते हैं? Ca नहीं जाना, चल छोटा ही कर देते इसको थोड़ा, हाँ बेटर। Ca 2 प्लस ये हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, अगेन ग्रुप 1, सॉरी ग्रुप 2, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास Cl माइनस। क्लोरीन कौन से वाले का है? ग्रुप 17 का है ये एलिमेंट। ठीक है, तुम लोगों को ये अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब याद करूँगा मैं बता दूँगी, अभी कुछ भी याद नहीं करना। अभी तुम्हें सिर्फ समझना है कि कैटायंस एनायंस बने कैसे। ठीक है, ये देखो O2 माइनस, ये O2 माइनस तो रट लो, ये O2 माइनस इतना कम आएगा ना, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। CO3 2 माइनस, अब जो मैं लिखवा रही हूँ ना यही मेन है, इनको तुम बार बार भी अगर देख लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी इतना करते हैं, फिर हम और 3 लेंगे। चलो एक और ले लेते हैं, साथ के साथ जगह है तो SO4 2 माइनस। इनको बनाना कैसे है वो हमें चेक करना है। ये देखो Na प्लस Cl माइनस, तो कैसे? जो कैटायन होता है ना ऐसे लिखते हैं C प्लस A माइनस, आगे की तरफ कैटायन लिखा जाता है और पीछे की तरफ एनायन लिखा जाता है। यानी कि अगर मेरे पास A भी दिया हुआ है, सपोज दिस इज समथिंग योर एलिमेंट या वन ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? A पॉजिटिव है और B नेगेटिव, यानी कि यू हैव कैटायन एंड एनायन। A इज योर कैटायन, B इज योर एनायन। तो अब इसको कैसे बनाओगे? बस ऐड करते जाओ, NaCl MgCl2, क्यों? क्योंकि इसका जो 2 है वो इसके पास चला जाएगा। ठीक है, इसका जो 3 है वो फिर इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉरी Mg दिमाग में था, Mg नहीं आएगा यहाँ पर। अब बारी हमारे एल्यूमिनियम की, AlCl3 सेम कैल्शियम के साथ हो जाएगा, कर लोगे ना? इसको कर लेना आप कैल्शियम वाले का। अब ये बता रही हूँ मैं सोडियम का, तो NaO, लेकिन क्या होगा? अब ये O2 यहाँ है तो Na2O हो जाएगा। अब ये Mg2 प्लस है और ये O2 माइनस है, तो ये 2 क्या हो जाएंगे? आपस में 1 हो जाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा, विच इज़ MgO। तभी अब समझ आया? अब देख रहा तुम्हें डिफरेंस कि क्यों हमने वहाँ MgO लिखा था? क्यों? क्योंकि और Mg इज़ +2 और वहाँ पर ऑक्सीजन इज़ O2 माइनस, तो ये क्या हो गए? सिंपलेस्ट रेशियो में 1 होगा, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है। कमिंग बैक टू दिस Al, ये क्या हुआ? एल्यूमिनियम ये रहा Al3 विद O2 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3। ये क्या है? ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो मैं क्या पता एम्फोटेरिक क्या होता है? तो एम्फोटेरिक वो होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें नहीं करना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, बस एक बार नाम बाई चांस अगर कोई पूछे ना, कई बार क्या होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तुम लोगों के, कोई भी न्यूज़पेपर वाले भी, कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया वाले भी कंडक्ट करते हैं, तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आकर तुम्हें पता होना चाहिए कि Al2O3 इज़ व्हाट? इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, समझ आ गया? बेसिकली ये होता है कि इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। समझ आ गया? इतना होगा क्लियर? सेम तुम CO3 2 माइनस के साथ कर सकते हो, सेम SO4 2 माइनस के साथ कर सकते हो। मैं बाद में क्या इसमें जब नोट्स बनाते टाइम ना क्या कहते हैं, पूरा एक ढंग से टेबल तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगी जिसमें सारे कैटायंस और सारे एनायंस होंगे, जिसकी हेल्प से तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में कराने वाली थी, पर एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ लिया है ना, तो ईजी हो जाएगा। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज़ अ स्केलेटल इक्वेशन? इनके बीच में हमें डिस्टिंक्शन करना है, यानी कि हमें इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो क्या होता है बैलेंस इक्वेशन? बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर, है ना। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं कहाँ पर, ये मैंने भी बता दिया है पीछे कि किस पे होता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं LHS पे, LHS क्या है तुम्हारा? रिएक्टेंट साइड, और RHS पे, यानी कि RHS और LHS के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे बैलेंस्ड इक्वेशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? एक स्केलेटल इक्वेशन की। स्केलेटल इक्वेशन इज नथिंग बट अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या है वो? इट इज़ नथिंग बट अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल ही पूछते हैं, कई लोग पूछेंगे ही नहीं कि अनबैलेंस्ड नाम ही नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुक में स्केलेटल लिखा है। ठीक है, तो स्केलेटल रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन, और इसमें क्या है? नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल नहीं होते। और बेसिकली स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
अच्छा, ये क्या होता है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है टर्म, अभी से 9th-10th में इतना नहीं पढ़ाया जाता व्हाट इज़ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट फिर भी अगर बाई चांस कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है आफ्टर स्कूलिंग तो उसको पता होगा ये टर्म स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। देखो जैसे मैं बताती हूँ, इस वाली रिएक्शन में आते हैं वापस। ये तो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये देखो, लेट मी रुक जाओ, पहले जूम कर देते हैं फिर देखते हैं। हो जाओ बेटा। ये देखो, ये जो आगे लिखे हुए हैं ना, ये 1 होगा इसका मतलब। ये जो होते हैं, ये जो आगे लिखे होते हैं, दीज आर नोन एज योर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एंड स्पेलिंग भी मेरे हिसाब से ठीक ही है, एक बार अगर गलत हो गई बाई चांस तो चेक कर लेना। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, आप समझ आ गए, ये होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी इनके कंपाउंड या एटम्स वगैरह के या एलिमेंट्स के आगे लिखा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन मेरा पॉइंट था, आपको कैटायंस एंड एनायंस हो जाने चाहिए क्लियर, वो हो गए होंगे अब। तो आप समझ आ गया व्हाट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। इसमें हमने बहुत टाइम लगा लिया है, अब हम टाइम लगाएंगे बैलेंसिंग सीखने पर। ठीक है, अच्छा, वर्ड इक्वेशन क्या होती है ये भी सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ वर्ड इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन इज़ नथिंग बट ये जो देखो ऐसे लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपको बोल दिया जाएगा कि इस वर्ड इक्वेशन को चेंज करो और उसको बैलेंस करो। अगर किसी को नहीं आती होगी तो वो नहीं कर पाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैंने अभी बताया था ना आपको, SO4 2-, सबसे पहले जो है ना वो कैटायंस और एनायंस जो मैं भेजूंगी इसके साथ अटैच करके फाइल को मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी या लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें आप ऐड हो जाना। वहाँ पे सारे के सारे ये नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे और सारी जो भी प्रैक्टिस होगी PDF की वहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी को याद है, होना भी चाहिए, 9th में भी बहुत यूज़ हुआ है भाई, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। क्या होता है? H2SO4। एक तो ये राइटिंग इतनी गंदी आ रही है ना, इसको थोड़ा ना जूम करना पड़ेगा, ऐसे अब ठीक आएगी। छोड़ो छोड़ो, वर्ड इक्वेशन पे ध्यान देते हैं अभी हम, राइटिंग छोड़ो। द वर्ड इक्वेशन समझ आ गई, ये होती है वर्ड इक्वेशन। इसके फॉर्मेट को ये रहा, जो इस वर्ड इक्वेशन का एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। क्या है? जिंक। जिंक इज़ व्हाट? Zn। जिंक का फॉर्मूला तो पता ही होगा सबको, Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। अभी H2SO4 बना कैसे हम वो भी देख लेते हैं भाई, ईजी है बहुत तरीका। कैसे बना? एक मिनट, ये देखो, हाइड्रोजन NSO4 2-, ये एक तरह से H+ था, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और SO4 2- होता है। ये याद रखना है कि SO4 के पास जो चार्ज है वो 2- है। ये बहुत काम आता है, आपके 11th-12th में भी बहुत काम आएगा, आपके 10th में भी बहुत काम आएगा। सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेंगे, या तो सल्फ्यूरिक एसिड वाला सल्फेट, ठीक है, या फिर आपके पास ये CO3 2- जो होता है। क्या होता है? CO3 2- जो होता है, ये भी बहुत काम आता है, जिसे हम कार्बोनेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यही समझना था, इसको अब हमें क्रॉस कर देना है। ये 1 ये 2, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। आती है ना वैलेंसी करके कंपाउंड जो बनाते थे, वही किया है यहाँ पर। बस क्या हो गया? अब H2SO4 हो गया। समझ आ गया? इसमें बस यही था। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे। ये सबको हो जाना चाहिए क्लियर अब तो, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा टाइम दे दिया। हाँ, बैलेंसिंग करना सीखेंगे अभी, बैलेंसिंग पे भी कुछ नहीं किया हमने, वील डू बैलेंसिंग, वो भी मेन इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक बार हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ इन अकॉर्डेंस विद का मतलब कि वो बेसिकली इन चारों में से किस पे डिपेंड करती है या फिर किसको फॉलो करती है। तो पहले लिखा है मल्टीपल प्रपोर्शन, नहीं ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो छोड़ दो। कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ बिल्कुल, हमने यही एग्जैक्ट चीज़ पढ़ी है कि जो बैलेंस इक्वेशन होती है इट इज़ बेस्ड ऑन या इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद और इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी नहीं पढ़ना, छोड़ दो। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग करेंगे तब हम सीखेंगे ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तब करेंगे बैलेंसिंग का, ये वाला भी, थर्ड वाला भी तभी होगा। तो अब हम सीखेंगे अपनी प्रॉपर बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हमने सब कुछ कवर कर लिया, शुरू के इनिशियल में हमने बहुत टाइम दे दिया, व्हाट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, सब कर लिया। अब हम प्रॉपर करेंगे एक बैलेंसिंग इक्वेशन को। तो हम कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने Mg वाला आपको कराई दिया था। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, NaCl वाला ले लेते हैं।
क्या है वो, NaCl प्लस वॉट, NaCl प्लस, 1 सेकेंड, ये ना ऐसे इरिटेट करता रहता है। देखो NaCl प्लस BaSO4। किसी को लग रहा है अगर फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटा है ना तो बता सकता है वो कमेंट्स में कि, और अगर किसी को बाई चांस लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है तो भी वो बता सकता है, या फिर अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इंग्लिश तो कुछ यूज़ नहीं कर रही, I'm टॉकिंग इन हिंदी ओनली, बट फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं इंग्लिश में बात करनी है सिर्फ हिंदी में तो बता देना, बट मेरा मोस्टली बाइलिंगुअल ही रहेगा। NaCl प्लस BaSO4 का अब हम रिएक्शन करेंगे, ये आपको दी होगी पूरी की पूरी रिएक्शन, ये दी है आपको, क्या दी है, NaCl प्लस BaSO4 क्या बनेगा, NaSO4, लेकिन कैसा वाला, अभी रुक जाओ सॉरी, BaCl बनाओ पहले, लेकिन कैसा बनेगा, BaCl2 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने कहाँ पढ़ा था, ग्रुप 2 में पढ़ा था ना ये बेरियम, तो इसका चार्ज कितना हुआ, +2, और हमें Cl का तो पता ही है -1 होता है, तो इसीलिए BaCl2 बन जाएगा। प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा Na2SO4। क्यों बनेगा Na2SO4, हमने पढ़ा था अभी पहले ही कि Na प्लस होता है और SO4 2 माइनस होता है। जितनी बार क्वेश्चन करोगे ना, बार बार जितनी बार, तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा कि भाई Na प्लस होता था, SO4 2 माइनस होता था। तो कहीं भी अगर कोई गलत करेगा तुम बता दोगे नहीं भाई तुमने गलत किया है। अब सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारे LHS पे, ठीक है, और तुम्हारे RHS पे, यानी कि क्या RHS क्या था, प्रोडक्ट साइड था, और तुम्हारा LHS क्या था, रिएक्टेंट साइड था। तो अब तुम देखो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 नहीं बल्कि 5 हो गए। क्यों, क्योंकि NaCl Ba सल्फर एंड O। अच्छा, कोई भी ना महान व्यक्ति प्लीज़ SO4 को ना एक साथ मत बैलेंस कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगी तुम्हारी रिएक्शन। ये S अलग से लेना, ऑक्सीजन अलग से लेना। अब शुरू करते हैं, दोनों की साइड पर चेक करना कि किस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इनके। यहाँ पर इस साइड में देखना है क्योंकि LHS है, पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना है, सारा खेल यहीं का LHS RHS का। LHS इज़ योर रिएक्टेंट एंड RHS इज़ योर प्रोडक्ट, प्लीज़ याद रखना, बैलेंसिंग पूरी इसी पर डिपेंड करती है। तो कितना है यहाँ पर, 1 है, इधर कितना है, सोडियम 2 है ना, यहाँ पर Cl कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगेन 2 है। फिर यहाँ पर Ba कितना है, यानी कि बेरियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1 है। चलो भाई कोई तो सेम से मिला। S कितना है, यहाँ पर 1 है, अगेन देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना इसके पास, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। यार क्या कर दिया ये, सारा S खराब होगा। तो ये रहा, देखो S को ध्यान से देखो, सल्फर, S जो है वो सल्फर है, S नहीं बोलो सल्फर बोलो। यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे भी 4 ही हैं। लो भैया, तो मेन जो खेल है वो NaCl का ही है, मेन तो वही दोनों है। यानी कि क्या करते हैं, तुम लोगों को दिख रहा है कि सिर्फ इन दोनों में फ़र्क है, बाकी सब सेम सेम है। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, एक बार देख लेते हैं। अगर फ़र्क पड़ा कि तुम्हारा ये सब भी चेंज हो रहा है तो तुम्हें यहाँ पे भी सब चेंज करने पड़ेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको पता है ना, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से, इधर साइड, यहाँ पर इसके आगे पूरा, तो हमने अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम पूरी इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं, अगर अभी भी बैलेंस नहीं होगी तो हम दोबारा किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे अपना। तो क्या हुआ, यहाँ पर Na कितने हैं, 2 हो गए इधर साइड पे, ठीक है, 2 हो गए। तो हम दूसरे पेन चेक करते हैं, तो यहाँ 2 हो गए, परफेक्ट। इधर Cl कितने हैं, यहाँ 2 है, बिल्कुल सही है, इधर भी 2 है, चेक हो गया। Ba पे आ जाओ, यानी कि बेरियम पे, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, परफेक्ट, कोई चेंज नहीं हुआ। सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों साइड पर, तो दोनों साइड पे 1 1 हो गया। ऑक्सीजन पे चेक कर लो, ऑक्सीजन इधर साइड भी 4 है और इधर साइड भी 4 है, कहाँ पर, यहाँ पर देख लो ऐसे। तो यानी कि वी हैव अ बैलेंस इक्वेशन, हमारे पास हो गई भाई बैलेंस। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा कि हमने, सॉरी यार चला गया, यही दिक्कत है इसके साथ ना, कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया था, हमारा रिजल्ट क्या आया था वो देखते हैं अभी। हमारे पास आया था 2 NaCl प्लस में BaSO4, ठीक है, प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्या आ गया, 1 सेकेंड, BaSO4
विल गिव, क्या मिला था हमें, BaCl2 मिला था ना, प्लस में क्या, Na2SO4। बैलेंसिंग देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, हमने दोनों चेक कर लिया था, रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे। तो एक तो हमारा ये एग्जांपल हो गया, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। दो हमने कर लिए एक तरह से, कौन सा वाला, एक mg वाला, एक ये वाला। अभी हम एक और कर लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। कौन सा करें, एक कर लेते हैं हम एक और इजी वाला, ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसको हम हेबर्स प्रोसेस के नाम से बोलते हैं। अगर किसी को पता हो तो, नहीं पता तो अभी अब पता चल जाएगा कि जब भी व्हेन वी रिएक्ट नाइट्रोजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया, NH3। अमोनिया क्या होता है, NH3, ये होता है आपका अमोनिया, दिस इज अमोनिया। वेरी गुड, क्या ये अमोनिया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी क्या, इसकी हम करेंगे बैलेंसिंग। कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सिर्फ दो ही है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, दो का करना है हमें। तो रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, दो है, और रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन कितना है, एक है, और हाइड्रोजन कितना है, तीन है कि नहीं। तो अब दिक्कत क्या है, इन दोनों में ही है, यानी कि हमें दोनों को ही अच्छे से एकदम क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंजिंग कैसे होगी, एक काम करते हैं, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्या है, दो है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 2 हो गए, तो यानी कि मेरा यहाँ 2 लग जाएगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया ना। अगर मैं यहाँ इधर साइड मल्टीप्लाई करती तब मैं इधर लगाती, लेकिन मैंने कहाँ लगाया है, मैंने प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया है, तो इस साइड लगेगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट साइड पे मैंने 2 लगा दिया। अब मैं चेक करती हूँ एक बार दोबारा पूरा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, जैसे ये देखो, यहाँ पर अब नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 इंटू 3 जो कि क्या हो गया 6। मैंने पहले भी बताई है ये बात, वो हमारे पास 6 कैसे आया, अगर हमारे पास कुछ भी तरीका हो, जैसे अब AB3 है, ये यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो ये इसको 1 मानते हैं सपोज, तो 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 2 इंटू 3 इज़ 2, सॉरी 6, सॉरी, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज 4 लिखा होता तो 2 इंटू 4 इज़ 8 हो जाता। समझ आ रहा है ना इतना कि क्या किया ये, आई होप समझ आ गया होगा। मेरी स्पीड भी ज़्यादा जल्दी ही नहीं होगी, नॉर्मल स्पीड में ही बोल रही हूँ मैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या बोला मैंने। यहाँ पर 1 था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अब तुम एक बार चेक करो कि नाइट्रोजन जो है 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 3, यानी कि एक तरह से अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है इधर साइड पे, तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है भाई, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, चलो ये तो तुमने पूरे कर दिए, लेकिन ये भी तो करो चेंज। तो अब तुम ऐसा क्या करोगे, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारे पास 6 ही आ जाए, तो वो हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हें लगाना है 3, ठीक है। चेक कर लो, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 6, बन गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो क्या बनी, अब पूरी एक बार हम ढंग से देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे ताकि हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा। तो हमारे पास क्या बनी, N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3। दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। विच इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। और जो दूसरी वाली थी, दूसरी वाली यानी कि जो हमें क्वेश्चन में मिली थी, वो कैसी इक्वेशन थी, दैट वॉज योर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दिस वॉज योर विच इक्वेशन, दिस वॉज योर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, समझ आ गया। बैलेंसिंग अब क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब हम आगे और भी करेंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने कम से कम 3 एग्जाम्पल करा दिए हैं, है ना, 3। चलो एक और देख लेते हैं जिससे और थोड़ा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा ले लेते हैं डीकॉम्पोजिशन टाइप वाली।
बिकॉज बैलेंसिंग बहुत ईजी है यार तुम लोगों के लेवल पे ना। ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग वाला लेके देखते हैं, क्या पता उसमें मज़ा आ जाए। एक और स्क्रीन, वेरी गुड। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर है, 4th नंबर है आई गेस। जो भी नंबर एक बार चेक कर लेना, वैसे मेरे ख्याल से शायद 4th नंबर है। ठीक है, तो अब हमने ली 2HNO3। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तुमने नहीं कुछ किया है। अरे यार 2 क्यों लिख दिया मैंने, बैलेंसिंग ही नहीं, हाँ 2 ही है। 2HNO3 CaOH होल्ड वाइज ले लेते हैं। भ्राताश्री चल जाओ, CaOH होल्ड वाइज हो गया। फिर इसको अगर तुमने रिएक्ट किया तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, अब बन जाएगा CaNO3 होल्ड वाइज प्लस में H2O। अच्छा तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बैलेंसिंग ना खुद क्वेश्चन में दी हुई है, तुम्हें सिर्फ इसको बैलेंस करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ओनली बैलेंस दिस इक्वेशन। सबसे पहला काम शुरू करो अपना स्टेप 1 से आखिरी स्टेप तक। ठीक है, अभी हम जो कर रहे हैं ना बैलेंसिंग के, अभी हम 6 स्टेप कवर कर चुके हैं इसमें, जो भी आपके स्टेप 1 2 3 4 5 6 करके दिए ना, वो जो 7th स्टेप है वो अलग स्टेप है, वो मैं बाद में बताऊँगी, एक बार ये 4th क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, और तुम्हें मैं होमवर्क भी दे दूँगी, वो भी करके लाना। इन टेक्स्ट का ही होगा, हम उसके बाद कल डिस्कस भी कर लेंगे। तो क्या है यहाँ पर 2HNO3, मतलब यहाँ लिखो पहले रिएक्टेंट साइड, यहाँ लिखो प्रोडक्ट साइड। क्या क्या है, H है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, बस सारी चीज़ें ना, और कुछ नहीं है, ओनली दीज थिंग्स। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए, 4 हो गए ना, क्योंकि ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, याद रखना ये बात। तो इसलिए 2 ये तो 2 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो 2 है यानी कि 2 + 2 कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। ये ऐड हो जाते हैं आपस में, ये वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाले, लेकिन जो इधर दोनों दूसरी साइड होते हैं ना, ये वाले ऐड हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, अच्छा देखो अगर 2 यहाँ पर लिखा है तो यानी कि 2 जो है वो हाइड्रोजन का भी है, वो 2 नाइट्रोजन का भी है, और वो 2 ऑक्सीजन का भी है, यानी कि वो 2 सबका है, इट इज़ फॉर एवरीवन। तो नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई नाइट्रोजन है ही नहीं। अच्छा यहाँ का हाइड्रोजन देखो इस साइड का, ये तो भूलिएगा देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन देखो कितना है, यहाँ पर भी सिर्फ 2 नाइट्रोजन है। तो चलो ये तो सेम है, बट ये हाइड्रोजन का दिक्कत आएगा। चलो अभी देखते हैं, पहले हम ऑक्सीजन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, हम दूसरा कलर उठाते ताकि इजी हो जाए। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 × 2 विच इज़ 6 हो गया। प्लस में, क्यों प्लस में, क्योंकि भाई कैल्शियम के पास भी तो ऑक्सीजन है ना, और वो कितना है, ये वाला 2 है, दिस 2, कौन सा 2, जो उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, ये वाला भी तो है इसका 2 है ना, तो ये ऑक्सीजन का ये भी 2 है, यानी कि कितने हो गए अब ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गए भाई एक ही साइड पे। या मैंने कुछ गलती करी है मल्टीप्लिकेशन में, सही है ना वैसे मैंने, 6 + 2 8 ही तो होता है। चलो देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं, और प्लस में ये 1 है, यानी कि यहाँ पर कितने हैं, 7 है। कैल्शियम कितना है यहाँ पर, ओनली 1, और सेम यहाँ पर कैल्शियम कितना है, सिर्फ 1। तो अब जब तुम इसे बैलेंस करोगे तब कैसे करोगे, यहाँ पर × 2 करना पड़ेगा, तभी जाके वो 4 होगा। तो अगर तुम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको ना थोड़ा क्लियरली दोबारा लिखना पड़ेगा, सारा मैसी सा हो गया, रुको ये अभी इरेज कर देते हैं ताकि ना एक बार ढंग से हो जाए। मैंने H2 भी इरेज कर दिया, यहाँ पे प्लस H2 भी है। तो हमारा रिएक्टेंट साइड हमने देख लिया था, हमने प्रोडक्ट साइड भी हमने देख लिया था। क्या क्या था एक बार दोबारा देख लेते हैं।
हाइड्रोजन का यहाँ पर 4, यहाँ 1, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। यहाँ पर जो है वो कितना है, यहाँ पर जो था कितना है 2 2। एक मिनट, नाइट्रोजन 1 है, टू ही तो होना चाहिए। छोड़ो इस वाले क्वेश्चन को, छोड़ो क्योंकि इसमें थोड़ी शायद प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कुछ रिएक्टेंट है तो गलत लिखा है, रिएक्शन में मैंने लेकिन सही लिखी थी। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, KClO3 वाला ले लेते हैं, विच इज़ ये KClO3। क्या देगा आपको, KCl प्लस O2 देगा। वो वाला जो है ना, मैं एक बार दोबारा से चेक करके कल बताऊंगी। मैंने शायद उसमें रिएक्शन गलत लिखी है, पर मैंने सही लिखी थी, या तो हमने कुछ रिएक्टेंट में काउंटिंग गलत करी है। मेरे ख्याल से वहाँ पे आगे 2 होना नहीं चाहिए था HNO3 का, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। पर फिर एक बार चेक करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ये वाला ईजी होगा। यहाँ पर ये देखो, KClO3 में रिएक्टेंट साइड सेम वही काम करना है, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। यहाँ K, फिर Cl, फिर ऑक्सीजन। कितना है भाई रिएक्टेंट साइड पे, K 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। Cl कितना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। दिस इज अब नाउ, ये हो गया पंगा यहाँ पर। क्या, ये देखो भैया, ये तो सही अच्छी खासी हमारी ज़िंदगी चल रही थी, ये कहाँ अटक गए तुम बीच में आके। अब वो ये सेम काम करना है जो तुमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किया। अरे तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई, कई बार होता है कि तुम 15/2 से भी मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 करके ना वो 15 हो जाता है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का तुम्हारा आएगा नहीं, तुम्हारा इसी लेवल का आएगा, ज़्यादा टू मच एक्सपेंसिव टाइप का नहीं आएंगे। तो अब इसी को तुम ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये 6 हो जाएगा, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये 6 हो जाएगा। अब मैंने क्यों ही इसको 3 से और इसको 2 से किया, क्योंकि हमें कोई ना कोई कॉमन नंबर लाना है ताकि वो क्या हो जाए, वो रिएक्शन दोनों साइड बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसलिए या तो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे 2 लिखना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या हो गई, तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो गया है, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि ये जो K है इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो अब अगर ये 2 हो गए तो फिर इनको भी 2 कर दो, यानी कि फिर यहाँ पर भी 2 लगा दो। ये बैलेंसिंग ना बहुत ईजी है, जेन्युइनली बहुत ईजी है। अगर तुम लोग 3-4 बार प्रैक्टिस करते रहोगे, मतलब 3-4 बार के बहुत बार प्रैक्टिस करना, मैं और क्वेश्चंस डाल दूँगी। बैलेंसिंग जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी बार तुम्हें इनफैक्ट याद हो जाएंगे कि अरे इसके साथ तुमने KCl बनाया था। तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि K प्लस Cl माइनस, अगर बाई चांस भूल जाओ तब अलग बात है, लेकिन तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हें याद ही हो जाएंगे कि कौन सा वाला किसके साथ था, ठीक है। तो मैं थोड़े और क्वेश्चंस डाल दूँगी ताकि तुम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा वो भी। इतना समझ आ गया सबको, पूरा हो गया अब ये क्लियर, पूरी बैलेंसिंग इसकी। अब हम एक बार फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि पूरा फाइनल रिजल्ट क्या आया था। ये ज़्यादा जूम हो गया। फाइनल रिजल्ट में था कि 2 KClO3 विल गिव योर 2 KCl प्लस 3 O2। दिस इज़ योर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या था, 2 KClO3 विल गिव KCl, कितना KCl, 2 KCl प्लस व्हाट 3 O2। कितना O2, 3 O2। चेक कर लो दोबारा, देखो यहाँ पर 6 O2 है, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है बेसिकली, और यहाँ पर भी 6 हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 2 K हैं और 2 Cl हैं। सेम यहाँ पर 2 K हैं और 2 Cl हैं, ठीक है। समझ आ गया, यही है पूरा बैलेंसिंग का कंसेप्ट। जिसको भी लिखने हैं सारे क्वेश्चंस वो लिख सकता है, जिसको नहीं लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब PDF शेयर होगी तब लिख लेना, ठीक है। अब सेम यही क्वेश्चन देख लो, ये देखो थर्ड वाला देखो, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो तुम लोग देखो नाम से पता चल रहा है, डाइनाइट्रोजन इज N2O5, ठीक है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, N2 प्लस O2 विल गिव यू N2O5। इसको तुम्हें बैलेंस करके लाना है, ये हम कल चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे। सेम गोज़ विद दिस,
ये क्वेश्चन भी करके लाना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हैं, होमवर्क है। ये एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, तो सिर्फ 2 होमवर्क हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि स्पीड बहुत तेज़ हो रही है या बहुत स्लो हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट है, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये मैंने एक्टिविटी 1 कराते टाइम ही बता दिया था। क्यों? ताकि क्यों ऐसा होता है, मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव, मैग्नीशियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उस पर एक ऑक्सीडेटिव लेयर बन जाएगी, और अगर वो लेयर बन गई तो उसकी बर्निंग होगी ही नहीं। समझ आ गया? तो सब अब आंसर अपना फ्रेम कर लोगे, मैंने बता दिया। अब अपना आंसर फ्रेम करके आप लोग लिख लेना। किसी को अगर पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं चेक करके उसे रिप्लाई भी कर दूँगी, ठीक है। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो हाइड्रोजन प्लस Cl, अच्छा एक मिनट, बैलेंस ये वाली भी है और ये वाली भी है। अच्छा ये देखो, अभी जो हमने की थी वो कौन सी की थी, हमने BaSO4 वाली करी है ना, हमने BaSO4 वाली करी है, और इसने हमें कौन सी दे दी, हमें BaCl वाली दे दी। सेम उसी तरीके से करना है तुम्हें, सेम तरीका, उसकी बैलेंसिंग करनी है तुम्हें। अगेन दिस इज़ योर होमवर्क। ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज़ HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होल ट्वाइस होता है। इन दोनों का रिएक्शन करोगे, देन व्हाट विल यू गेट, इट इज़ NaCl प्लस में यहाँ पर वाटर एंड H2O। ये भी एक बार होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये तरीका मैंने कर लिखा है, एक बार ये भी कर लेना होमवर्क में। ये 3rd क्वेश्चन भी, कल जो भी होमवर्क दिया है, कल सबसे पहले मैं क्लास में वो ही डिस्कस करूँगी, ईच एंड एवरी होमवर्क, ठीक है। हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 आवर का ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना बोरिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, यानी कि वो जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अभी बस लास्ट ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बेरियम क्लोराइड, सॉरी 3 है, 2 नहीं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, हाइड्रोजन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, विच इज़ H2 प्लस क्लोरीन इज Cl2 विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज़ HCl। तुम्हें यहाँ साफ दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, होगी बैलेंस रिएक्शन, होगी नहीं होगी। जिसको कोई भी दिक्कत है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करके चेक कर लेगा, वरना ये वाली रिएक्शन तो साफ दिख रही है, ये 2 है, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट अकॉर्डिंग टू योर NCERT। अगेन बेरियम क्लोराइड इज व्हाट, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। क्यों किया, क्योंकि एल्यूमिनियम हैज़ +3, SO4 हैज़ -2, ठीक है। उसके बाद क्या बना, BaSO4 बना। अब यहाँ पर क्यों 2 और 3 नहीं लगाया, बिकॉज ये खुद +2 है, ये भी प्लस, ये -2 है, तो दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो कट कट के क्या हो गया, 1 और 1 हो गया, तो ये बन गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ AlCl3। क्यों AlCl3, क्योंकि क्लोराइड इज़ -1 एंड एल्यूमिनियम इज़ +3। जितना, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, जितना बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ खुलेगा। हमें भी अगर ये याद हुआ है ना, इसीलिए याद हो क्योंकि हमने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब इसकी भी बैलेंसिंग करनी है। तीसरा जो है वो सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये 3rd वाले पे अगेन ईजी है, ये भी होमवर्क है, ठीक है। मैं ये वाला कर देती हूँ, दिस BaCl2 वाला, ये थोड़ा सबको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, यहीं पे हो जाएगा, एक मिनट। यहाँ पर BA1 है, यहाँ पर भी BA1 है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl क्या है, 3 है, लिख लो 2 and 3। यहाँ पर Al कितना है, 2 है, और यहाँ पर Al कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ Cl, यहाँ Al, ठीक है।
यहाँ पर एस सल्फ़र कितना है 3 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होने वाला है। सल्फ़र यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 4 है। अब इस रिएक्शन को तुम्हें प्रॉपरली बैलेंस करना है। एक काम करते हैं, हम पूरा ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं और बोलते हैं BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस विल गिव यू BaSO4 प्लस AlCl3। ये 1 मिनट, इसको पूरे को ना इरेज करो। हाँ, अब हो जाएगा। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है, सॉरी फास्ट, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप लोग और भी अपना जो भी लेक्चर्स वगैरह लेना है वो भी ले सको। BaCl2 प्लस योर Al2SO4 होल थ्राइस प्लस नहीं गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। अब सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें लिखना है बेरियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर क्लोरीन, सल्फ़र, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। बी क्या है 1 1। Cl क्या है, यहाँ पर 2 है और इधर कितना है 3 है भाई, सॉरी। सल्फ़र कितना है यहाँ 1 है, इधर कितना है, इधर भी 1 है। क्यों, क्योंकि हमने गलती कर दी, ये 3 है, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ सल्फ़र अब क्या हो गया 3 हो गया। ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गलत हो जाता है। दोबारा चेक कर लें एक बार। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 12 है भैया, 12 5 बिकॉज 3 into 4, और यहाँ पर कितना है ओनली 4। अब हम करेंगे आगे का काम। हमारा आगे का काम क्या है, सबसे पहले तुम देखो सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन इसी के लग रहे हैं ना, तो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 12 है तो यहाँ पर भी उसको 12 होने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 12 है तो यहाँ पर 4 है। अब इस 4 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो वो 3 मल्टीप्लाई तो यही होता है। तो अब बेरियम भी क्या हो गया, वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। सल्फ़र भी यहाँ पर क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो शायद जोड़ी पूरी हो रही है, बट ये नहीं हो रही। ये भी पूरी कर दी हमने, ये भी पूरी कर दी, तो हमने 2 जोड़ियाँ तो बना दी। हमारी एक जोड़ी अब डिसबैलेंस हो गई है। क्या हुआ है, यहाँ पर 3 हो गया, तो लो भैया हम यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं फिर। चलो ठीक है, तुमने बेरियम की भी पूरी कर दी, क्या कर दिया इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब तुमने फिर एक और गलती कर दी। क्या कर दिया कि ये तो 2 था ना, और यहाँ पर कितना था 3 था। अब ये 2 into 3 6 हो गया यार क्लोरीन। अब ये फिर दिक्कत करेगा, तो सिंपल है, इसको क्या करना है, यहाँ पर इस Cl को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 6। चलो अब भी बैलेंस हो गई पूरी, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये भी बैलेंस हो गया, शाबाश। अब पूरी बैलेंस हो गई, नहीं पूरी बैलेंस अभी भी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 था और यहाँ पर भी 2 था। हाँ पूरी हो गई भाई, सही बात है। तो हो गया ना बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस हो गया। क्या बना 3BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस 3BaSO4 ये और 2AlCl3। एक बार हम कम्प्लीटली दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे नंबर ऑफ़ एटम्स आपके LHS साइड और RHS साइड पे इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि अगर इक्वल होंगे तभी वो क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। बेरिलियम बोल रही हूँ, ये देखो बेरियम देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, परफेक्ट। Cl यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, गुड। Al यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, अगेन गुड। सल्फ़र यहाँ 3 है, इधर भी कितना है 3 है, परफेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ पर भी कितना है 12। सो दिस इज़ अगेन आवर परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई सी इक्वेशन नहीं समझ आई हो, लग रहा हो कि आपने गलत किया है, ऐसा नहीं होना था, तो भी आप कमेंट में बता सकते हो, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। अब बाकी हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मेरे ख्याल से 1 आवर से ज़्यादा एक्सीड हो गया है, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, कल उसमें हम सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे और आगे का क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, और फिर आगे का कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल से ये 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर हम 4th लेक्चर सेपरेटली ले लेंगे। 4th लेक्चर किस चीज़ के लिए ले लेंगे हम, जो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, वेदर इट्स योर 1 वर्ड हो गए, ठीक है, या स्टेटमेंट वाइज हो गए। अब तो असर्शन रीजंस भी बहुत आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस ले लेंगे। ऐसे 1 मार्कर्स ले लेंगे और सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सब वो ले लेंगे।
ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपको नहीं समझ आया, हम उसकी भी ले लेंगे। और ये होमवर्क है, अगेन मैं बता रही हूँ, एक ये होमवर्क दिया है मैंने, और कौन सा होमवर्क दिया है, एक और दिया है, ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, और एक और दिया है, जूम नहीं करना, ये वाला, जो ये वाला है सोडियम एंड वाटर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क है। ओके, नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।